हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। और हमने इस वीडियो को जितने भी इससे सारे क्वेश्चन आते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए समय को न बर्बाद करिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहला क्वेश्चन आपका है इसमें कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध जो है मात्र एक का रहा, वो जो थे वो वीवी गिरी थे। किसका संबंध रहा था? वीवी गिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो आंदोलन जो था वो बारदौली सत्याग्रह की आंदोलन था। तो बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुए थे, इनका नेतृत्व किसने किए? तो इनका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो बिरसा मुंडा का संचलन जो है वो छोटा नागपुर में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 ईस्वी के बीच चलाया गया था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वाइकोम सत्याग्रह कब चला गया? तो आपको बोलना है 1924 के 25 ईस्वी के बीच में। लेकिन वो वाइकोम सत्याग्रह जो है वो कहाँ चला गया था? तो ये जो है ये केरल में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? वो था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। मतलब 1881 ईस्वी के अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा के उपाय को प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था? तो महिला मजदूरों की जो किया गया था वो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में। मतलब पहले जो है बच्चों की सुरक्षा अधिनियम को पालन किया गया था 1881 ईस्वी में, और उसके बाद जो है महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में। दोनों का अंतर मात्र 10 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि आधुनिक युग का मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? और उनके पिताजी रामजी मालोजी जी सूबेदार मेजर के पद पे कार्यरत थे। तो देखिए यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बोलना है महू छावनी, मध्य प्रदेश। महू छावनी एक छोटा सा गांव है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी मालोजी।
वो क्या थे, वो एक सूबेदार मेजर के पद पे कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराजा का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सारे वीडियो को एक एक करके स्किप करके रोक के जो है देखना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग ऐसा जानते हैं कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा क्रांति जो है या जनजाति विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1899 से 1920। लेकिन मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद स्वामी ने किए थे। नेक्स्ट है अब आपको क्वेश्चन आएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बोलना है कि संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। लेकिन बिरसा मुंडा विद्रोह बोलेगा तो 1899 से 1920 में। ठीक है, तो 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हायर? तो वो थो उनका जो नाम था वो मेजर बरो था। नेक्स्ट है मुंबई में या तो बम्बई बोल सकते हैं, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 ईस्वी के बीच। एक है होप विद्रोह कब हुआ था? तो होप विद्रोह जो है 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम जो है किस पे रोक लगाए थे? तो ये बैठ पे बेरोजगारी पर रोक लगाया था। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो वो जनजाति जो थे वो खोंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय? तो कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय जो थे वो एम.एन. राय थे। नेक्स्ट है एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया जो थे वो एम.एन. राय थे। फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित कौन नहीं था? तो फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो जो आए थे वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पूना समझौता जो थे वो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी वो किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इस आंदोलन में नीचे तबके लोगों के बारे में चर्चा किया गया था। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला
सी अहिंसक विद्रोह कौन था? तो वो ताना भगत आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। तो फिर क्यों हुआ था? क्योंकि नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनबल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो वो जो था वो नडार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किए थे। अगला है आपका क्वेश्चन, कहता है कि अवध का एका आंदोलन है ना, तो अवध का जो एका आंदोलन है इनका उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार का लगान देना बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो नाई धोबी बंद जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वो 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो आप लोग अभी पढ़े होंगे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ है ना, वो जो है तिनकठिया के विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उल गुलान महाविद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवार आदिवासी आंदोलन जो है वो 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मोपला विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार तट पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक जो थे वो ज्योतिबा फुले थे। उसके बाद आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया गया है उसी से है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास थे आनंद मठ। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के कथानक यानी कि वो आधारित है, तो वो किस पे है? तो वो आपका जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर के बढ़ियाता विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तब मुंगेर के बढ़ियाता विद्रोह का उद्देश्य था बकास्ट भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन जो हुआ था वो आपको पंजाब में हुआ था, और इसको संगठित करने वाले जो है थे वो गुरु राम सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। अब आपको कमेंट में बताना है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है, तो धरती आबा किनको कहा जाता है? तो धरती आबा जो है या जगत पिता जो है वो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोपला विद्रोह जो है वह 1921 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक कौन विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था वो गारो जनजातियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोरिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो प्रताप की आंदोलन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो C.N. मुदलियार जो है वो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा कि दळवीर कलंगम या दळवीर मुनेत्र कलंगम के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक जो थे वो अन्नादुरई थे। अगर ये मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, क्योंकि हमने इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं और आपको एग्ज़ाम के तहत, एग्ज़ाम को देखते हुए BPSC TRE 4 हो, बिहार SSC हो, NTPC हो, सभी को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप लोगों को हमारा सीरीज पसंद आया होगा तो आप लोग सभी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो हमने इस प्रकार से आप लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार के वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।